नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आज एक भाई हमारे बहुत ही अनुभवी और इन्हें बकरी पालन का बहुत अच्छा शौक है और बहुत लंबा अनुभव है। बकरी पालन में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं, बहुत से ऐसा समय आता है जब बकरी पालक अंदर से टूट जाता है। उसी में से एक है बकरा को जैसे खस्सीकरण कहते हैं, बधियाकरण कहते हैं, कहीं हमारे यहाँ खस्सी कहते हैं और खस्सी के ही नाम से जाने जाते हैं जो बकरा। उनकी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और बहुत पुरानी चली आ रही है। तो उस प्रक्रिया को बहुत से लोग हैं जो देखते हैं और देख के उनके मन में अंदर से एक तरह की ऐसी भावनाएं उठती हैं कि ये करना बहुत गलत है। बकरे को बधियाकरण करना एक प्रक्रिया है, लेकिन जिस प्रक्रिया से आज तक हमारे भारतवर्ष में होती आई है जो प्रक्रिया, उसको ज्यादातर लोग, मैं कहता हूं 98% लोग देखना तक नहीं चाहते। उस समय की स्थिति बहुत ही खराब होती है, या जो देखता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जो करवाया है बहुत ही गलत करवाया है। खासकर मैं औरों की क्या कहूं, खुद कहता हूं, जब भी बकरे की बधियाकरण वाली प्रक्रिया होती है ब्लेड से, तो उस समय मैं खुद नहीं देखता और मेरे मन में 1-2 दिन तक यही बना रहता है कि मैंने शायद ये कुछ गलत करवाया हो इस बच्चे के साथ। लेकिन वो एक प्रक्रिया है और वो होनी ही होनी है। उसके न होने पर बकरे की जो जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ती है, जिस तरह से उसका यूज होता है, वो नियम नहीं रहेगा, अनियम में हो जाएगा, नियंत्रण खो देंगे उससे। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। सरकारी हॉस्पिटल में पशुपालक में जहां पुराने बधियाकरण की प्रक्रिया होती थी, बहुत ही अच्छी होती थी, उससे जानवर को ज्यादा कष्ट नहीं होता था। हमने बात की, बहुत ही अनुभव हमारे भाई इनसे, तो इन्होंने भी इस तरह की बात हमसे कही कि जो प्रक्रिया पुरानी होती थी ब्लेड वाली, वो बहुत ही गलत होती थी। तो हम चलते हैं सीधे भाई साहब को और भाई साहब से ही प्रश्न पूछेंगे कि इनके फार्म पे ये प्रक्रिया किस तरह से करते हैं। क्या ये भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो हम सब भारतीयों को पसंद नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर लोग अलग तरह के विचार के हैं। किसी को कष्ट अगर होता है, चाहे वो जानवर हो, उसको भी सहन नहीं करते। हम उस क्वालिटी के लोग हैं, हम भारतीय हैं, हम किसी के आंख में आंसू नहीं देख सकते। तो यही जानवर के साथ है, हम वो नहीं देख सकते। हमें भाई के बारे में बताया, हमने थोड़ा समय लिया और आए, इनसे बात करेंगे और उसी का निस्तारण आज देखेंगे। आप वीडियो में पूरे में बने रहिएगा हमारे साथ। चलो भाई जी नमस्कार। और थोड़ी हमारी 1-2 हमारी जो प्रश्न है जो आपने सुने अभी, कि बधियाकरण की जो प्रक्रिया है वो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हमारे देश के लोगों को अच्छी नहीं लगती, और जो भी वैसी अच्छी सोच वाले लोग हैं उन्हें भी अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए आपने क्या प्रक्रिया अपनाई है, क्या करते हैं आप? सबसे पहले सभी किसान भाइयों को आपको राधे राधे। बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका प्रश्न भाई साहब बहुत बढ़िया किया है आपने। ये बधियाकरण ब्लेड से जो होता है वो बहुत कष्टदायी होता है, बहुत कष्टदायी होता है। एक बार हमने कराया था जी अपने बच्चे का एक का, बहुत कष्टकारी होता है, हमसे नहीं देखा गया। हमने फिर जानकारी लोगों से जुटाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देखा नहीं जाता, बहुत कष्टकारी होता है। कि इसकी और भी कोई प्रक्रिया हो सकती है कि यानी ऐसे ही होते हैं। अच्छा, हमको जानकारी मिली कि इसकी एक दूसरी प्रक्रिया और है। वो उससे एक यंत्र आता है, उसका नाम है कास्ट्रेटर। कास्ट्रेटर, हाँ। ये शब्द आप दोबारा देखिएगा, स्क्रीन पे आएगा। कास्ट्रेटर एक यंत्र आता है, तो उससे फिर क्या होता है आगे भैया बताएं। उससे बच्चे का बधियाकरण बहुत सहूलियत से हो जाता है और किसी के अन्य आदमी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या उसको परेशानी नहीं होती? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती है भाई साहब। तब तो बहुत अच्छी चीज है भाई। बिल्कुल। और इससे ऐसे होता है कि 5 मिनट बच्चा परेशान नहीं होता है।
तो वो हमको आप थोड़ा दिखाएं, हमारे दर्शकों को दिखाएं। हमारे चैनल पे आज तक हमें इस बात से अनभिज्ञ थे, जानकारी नहीं थी हमको इस बारे में बिल्कुल भी। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, ताकि जो हमारे मित्र, जो हमारे साथी हम हमें देख रहे हैं, किसान भाई, वो उस प्रक्रिया को देखें। और ये जो एक तरह से इमोशनल अत्याचार जो होता है जानवरों पे, बच्चों पे, अक्सर छोटे बच्चों के साथ ही तो ये प्रक्रिया होती है, तो वो उससे बच सकें और इतना कष्ट उनको ना हो। आपने देखा नहीं होगा, किसी वीडियो में आपने देखा हो, बधियाकरण में पहले ब्लेड से काटते हैं, फिर उसकी नसों नस को नस को खींचते हैं, तोड़ते हैं, बहुत बुरी तरह कष्ट होता है वो बच्चे को। अंदर से खींचते हैं। और मेरे अंदाज में एक फीट के लगभग दोनों में उसकी नसें निकलती हैं। उससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। कभी कभी मैंने देखा है कि उसमें मौत हो जाती है बच्चे की। इतना असहनीय दर्द होता है, कोई सोच नहीं सकता। हमारे नाखून में अगर ब्लेड लग जाता है तो कितना कष्ट होता है, तो उसके साथ कितनी बीतती होगी। तो ये बहुत अच्छी है, तो आप ये थोड़ा हमें दिखाएं, बिल्कुल हमारे दिखाएंगे दर्शकों सर। को दिखाएं कि उनकी समझ में आए। ये है अच्छा, यंत्र जिसे कास्ट्रेटर बोलते हैं। कास्ट्रेटर। हाँ, कास्ट्रेटर बहुत अच्छा है। तो इसको कैसे वो करेंगे, उपयोग कैसे करेंगे इसका? इसका उपयोग मैं बताऊंगा आपको। वो एक, ये हाँ है मेरे पास। अच्छा अच्छा, ये है बच्चे का, जो इसे हम अपनी भाषा में अंडकोश बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सही है, ये दिखा रहे हैं। दोनों दो अंडकोश होते हैं बच्चे के। हाँ तो अब दूसरी जगह क्षेत्र बाई क्षेत्र कुछ और बोलते हो, वो मुझे हाँ, जानकारी नहीं कहीं है। अलग हाँ दूसरी जगह कुछ और हाँ, बोल सकते हैं, पर हमारे यहाँ जो बोलते हैं वो हम बता रहे हैं। तो ये चीज है, ठीक है, ये नस है ऊपर। ये वाली, हाँ, ये नस हो गई। ये बच्चे की नस है। हाँ, ये नस हो गई। जब हम इस मशीन द्वारा बधियाकरण करेंगे तो ये नस हमें पंच करनी है। अच्छा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ तक हमें कोई मतलब कोई नहीं, यहाँ से मतलब, यहाँ तक। अब ये हमें नस पंच करनी है। इसको पंच करना है। नस पंच हो जाएगी, ब्लड नीचे नहीं आएगा, ये अपने 15 दिन में ये सूख जाएगा बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो अब तो वही प्रक्रिया तो थोड़ा करके बच्चे दिखाइएगा। को थोड़ा गिरा के, हाँ यानी जमीन पे लिटा के, और इसका यूं मुंह खोल के, ठीक है। और ये जो है इसे भीतर रखना है। अच्छा, ये अंदर, बिल्कुल अंदर रखना है, जो ठीक है, कि ये मशीन से दब न पाए। ये अंदर रखना है। ठीक है। आप हाथ में हाँ पकड़िए इसे। हाँ, अच्छा, मैं इसको लाओ, मैं इसको पकड़ लेता अब ये है अंदर हो गया। हूँ। ठीक है, अब हम नस पर लगाएंगे इस मशीन को। ठीक। ये ठीक है। हाँ, अब नस हम इसकी पंच करेंगे। ये ये हो गई पंच। अब ये नस पंच हो गई। अब नीचे को ब्लड नहीं आएगा। अच्छा, बरोबर। इसकी एक सावधानी और है। क्या सावधानियां हैं? यदि जो बीच में ये है, इसे अंडकोश हम बोलते हैं, हाँ, ये मशीन के अंदर ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो ये गोल आकार है, हाँ, इसके अंदर ही इसके अंदर ही ये होना चाहिए, है होना ना? चाहिए। ये मशीन में दबना नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, जहाँ ये नस है, जो हमारा नस है, वो उस नस को यहाँ नहीं होना चाहिए। इस जगह पे अगर ये आ गया, तब तब दिक्कत आएगी फिर। तब दिक्कत आएगी। हाँ, बच्चे की ये तो, मोर्टिलिटी भी हो सकती है। हाँ, ये बहुत सावधानी बरतनी है। आपके कहने का यही तो मतलब है कि ये जो हिस्सा है वो यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, ये बीच में ही रहेगा। बीच में रहेगा, और हम नस को पंच कर देंगे अच्छा, अपने। इसको अब दोबारा जरा खोलें। अब ये मशीन से हट गया। अब देख रहे हैं इसको, ये दब गई है। हाँ, दब गई। अब जब दब गई तो ये नस यहाँ पंच हो गई, ये नस पंच हो गई, तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। मशीन को यहाँ नहीं दबाना, यहाँ नहीं दबाना, केवल नसों पे दबाना है। यही तो कहना चाहते हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब हमारा एक आपसे एक थोड़ा जानकारी और चाहते हैं। जैसे हमने ये मशीन, आपने कैसे ली, मंगाई कहाँ से आपने ली, कहाँ से ले सकते हैं लोग अगर खरीदना चाहें तो? हमने भाई साहब ये ऑनलाइन मंगाई थी। अच्छा, ऑनलाइन मंगाई थी। बहुत अच्छा है यंत्र, अच्छा, स्टील की है क्या? स्टील की है। एक थोड़ा मन में प्रश्न आ रहा है कि जैसे बकरी ने बच्चा दिया और उसको अब खस्सीकरण की ये प्रक्रिया जो आपकी है बहुत अच्छी है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी जानवर को।
तो कितने दिन बाद खस्सीकरण करना चाहिए? हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है। हाँ, ताकि कुछ लोग बहुत जल्दी करवा देते हैं 8 दिन में, 10 दिन में। तो सही ये से थोड़ा जानकारी और हमारे बिल्कुल बिल्कुल देंगे, जो हमें अनुभव है वो पूरा बिल्कुल, बताएंगे। वही चाहते हैं, वही आपसे कुछ लोग साझा करेंगे। 1 महीना के अंदर भी करा देते हैं, अच्छा, और अक्सर कर होता है ये। फिर क्या होता है कि बच्चे की जो 1 महीना में जो पेशाब की नली होता है वो विकसित नहीं हो पाती, विकसित नहीं हो पाती क्योंकि वो बच्चा है, छोटा है अभी। और खस्सीकरण की प्रक्रिया के बाद बच्चे को दाना पानी बढ़िया देते हैं, और वो उस पर ग्रोथ करने लगता है, तो वो नस डेवलप हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बड़ी हो जाएगी, डेवलप करने लगेगी। दबने लगेगी उससे, अच्छा, मांस फैट से अच्छा। दबने लगेगी, और वो बच्चा अक्सर करके पेशाब बंद के चांस रहते हैं। तो ज्यादातर जो खस्सी बकरे होते हैं उन्हीं में पेशाब बंद होने की समस्या जी आती है। जी जी और वो समस्या तब आती है जब बच्चा छोटे पे ही अगर आप हाँ खस्सीकरण कर दें, यही तो कहने का मतलब बिल्कुल है आपका। बिल्कुल। तो फिर अच्छा, जैसे 1 महीने की आपने कहा, तो कितने दिन का बच्चा हो जाए तब उसको ये प्रक्रिया करवाएं, तब खस्सीकरण करवाएं? लगभग 90 दिन के बाद ही कराना चाहिए, 90 और 100 दिन के। 3 महीने हाँ, के बाद, 3 3 महीने के महीने बाद। प्लस हो जाए, हाँ 90 दिन के बाद 100 दिन हो गए, मतलब 3 महीने पे, 3.5 महीने पे। हाँ, अच्छा, जब बड़ा हो जाएगा तब उससे ज्यादा कोई दिक्कत तो कोई होगी नहीं? दिक्कत नहीं तो होगी। खासकर इस मशीन से तो हाँ, बिल्कुल नहीं होने वाली इस है। मशीन से ही होगा। इस मशीन से ही होगा। हाँ और अगर वो प्रक्रिया वाली बात है तो वो प्रक्रिया आप बिल्कुल ना अपनाएं। हमारा आपसे अनुरोध है कि उसमें बच्चे की जान जा सकती है। और जब मॉरलिटी बढ़ती है बकरी के फार्म में या बकरी पालक किसान भाइयों के यहाँ, तब उन्हें घाटा हो जाता है। बच्चा एक भी डैमेज नहीं होना चाहिए, बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा और पूछेंगे आपसे, थोड़ा, क्या इस प्रक्रिया के बाद उसको कोई दर्द के लिए कुछ इंजेक्शन या टैबलेट क्या देनी चाहिए या देनी वैसे पड़ती है? वैसे कोई इसके लिए, इससे खस्सीकरण के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हम लोग एक दर्द का इंजेक्शन लगा देते लगा हैं। देते हैं। अच्छा, दर्द के इंजेक्शन को फिर तो उसकी जो उसको घंटे 2 घंटे परेशानी होती होगी वो भी बंद हो जाती हाँ, होगी। तो आध बच्चे घंटे में बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो स्वस्थ हो जाए। जाता है। तो दर्द का इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए और यही प्रक्रिया अपनाएं। जो प्रक्रिया हमारे देश में चली आ रही है वो प्रक्रिया ना अपनाएं, उससे कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है, बच्चा खत्म भी हो जाता है, और बहुत ही भयानक वो एक प्रक्रिया है, उसको बिल्कुल ना अपनाएं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और गूगल पे तमाम तरह के आज मार्केट में ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप इसको। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिस जो दुकानों में मिलता हो। भाई साहब ने ऑनलाइन मंगाया है, आप भी ऑनलाइन मंगाइएगा। हम आपको बकरी संबंधित ऐसी ही छोटी बड़ी सभी जानकारियां देते रहते हैं। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और खासकर आज वाला ये जो प्रक्रिया है इसके बारे में जरूर बताएं, जिसकी हमने अपने भाई साहब से जानकारी ली और भाई साहब ने अपना कीमती समय हमें दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के बारे में कुछ अगर कहना चाहें 2 शब्द तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें अच्छा लगेगा। यही कहना चाहूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करो भाई। हाँ, और लाइक करो और कमेंट करो। ये वाली प्रक्रिया कैसी लगी हाँ। ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है भाई, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।